तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सुबह के 4:30 बजे हुए थे, मतलब 4:20 हुए थे तब मैं उठा था। सबसे पहले मैं फ़्रेश हो गया। कैसा था? मुँह भी धोने के बाद मतलब सहरी का टाइम स्टार्ट हुआ था। मेरे पास भरपूर टाइम था, मतलब फिर तभी मम्मी गरम गरम चपाती बना रहे थे, चाय बना रहे थे। मैंने सहरी के लिए हमेशा दूध चपाती या कुछ एकदम लाइट खाना लेता हूँ, क्योंकि कैसा है, अंडा या चिकन का सालन खाने को कुछ नहीं, लेकिन उससे बहुत सारी डकार आ जाती है, इस वजह से मैं वो नहीं खाता। फिर उसके बाद खाना होने के बाद मैं पानी पी रहा था। पानी तो मैंने भरपूर पिया। फिर उसके साथ चाय पिया, चाय के साथ टोस्ट खाया। फिर 5 बज चुके थे, मैक्सिमम सहरी का मेरा हो चुका था सब खा के। फिर नमाज का टाइम हो चुका था, नमाज। फिर मैं बाहर जाके देख रहा था कि सब उठे क्या नहीं। मैक्सिमम मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सबके घरों की लाइट जाग चुकी थी। साथ ही साथ हमारे बाजू वाली डॉगी भी जाग चुकी थी, जिसका नाम जिमी था। फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के होने के बाद अब वक्त था, नींद आ रही थी, तो फिर मैं सोने के लिए बिस्तर डाल चुका था। सो के मैं मैक्सिमम 10:30 बजे तक मैं सो के उठ गया। फिर उस सामने मेरे फ्रेंड्स लोग भी आ चुके थे। सोनू का भी रोज़ा था और साथ ही साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनके रोज़ा थे। फिर साथ ही जो सुबह में उठी थी वो भी मेरे साथ उठ गई थी 10:30 बजे तक। फिर थोड़ी देर उसके साथ मैं ऐसा देख रहा था क्या कर रही है वो, मतलब, लेकिन वो कुछ सुन रही थी। फिर बाद में मतलब मेरे बाजू में मेरा जो एक बच्चा रहता है, उसको ड्राइंग कार्ड के चाहिए था समर के ऊपर, उसके टीचर्स ने। तो फिर उसके ड्राइंग्स देखा, फिर उसको मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, ड्रॉ करके दे दूँगा। उसकी भी ड्राइंग्स उसके एज के हिसाब से बहुत अच्छी थी। ये मैंने फिर उसको ड्रॉ करके दे दिया, नॉर्मल सी पेंटिंग, मतलब ज़्यादा भी अच्छी नहीं काट के दे सकते, लगना चाहिए टीचर को, उसने काटा। फिर बाद में मेरा एक फ्रेंड था, उसने पारवा मतलब पकड़ के लाया था, पता नहीं कहाँ से, तो उसी के साथ हम लोग ने कुछ मतलब साथ फिर मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग रहे, हम सब लोग रहे, थोड़े बहुत फ़ोटो खींचे, मस्ती किए, मतलब अच्छे से। फिर उसको बाद मैंने भी थोड़े बहुत फ़ोटो खींचे। पहले मैंने मेरे फ्रेंड के खींचे, फिर उसके बाद मैंने खुद ने भी खींचा। फिर उसके बाद जो है हम लोग रहे, उसको थोड़ा पानी रखा और जो भी चावल भी रहता है वो रखा। उसके बाद वो जो मतलब वो बॉक्स जो था उसके अंदर जाके आराम से मतलब बैठ गया वो, उसके बोलते हैं ना, मतलब आराम से अपना सुकून से एक जगह कोने में बैठ चुका था। फिर मैं 1 बजते आ रहे थे, नमाज का टाइम था, साथ ही साथ जुम्मा भी था। तो जुम्मा के लिए मैं रेडी हो गया, नहा धो के फ्रेश हो के। फिर उसके साथ हम लोग जो मस्जिद के यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो आज मैं मस्जिद में आया था, मतलब जुम्मा की नमाज़ के लिए। तो ना मस्जिद में बहुत भीड़ थी और हम लोग मेन भोसरी के जो मेन मस्जिद थी वहाँ थे, और ये मस्जिद का नज़ारा था। फिर घर पे आए बाद मैं ऐसे ही बहुत बोर हो रहा था, टाइम कैसे जाएगा, इस वजह से मैंने मेरे जो स्केच बुक्स थे, ट्राइपॉड था, टेबल, साथ ही साथ टेबल, फिर उसके बाद पेंट, मैंने इस पहले पोर्ट्रेट करने का सोचा था। फिर मैंने बोला नहीं भाई, पोर्ट्रेट को टाइम लगता है ना, इस वजह से मैंने पेंट लिया, पेंटिंग। फिर आराम से पेंटिंग करने के लिए मैंने पेंटिंग काटते वक्त कैसा टाइम जल्दी भी निकल जाता और बहुत टाइम। फाइनली मेरी पेंटिंग रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सारा पसारा हो गया था। एक पेंटिंग तो मेरी वेस्ट हो गई थी, मतलब अच्छा नहीं बना। अब ये सब पसारा मुझे उठाना पड़ा, बाद में सब साफ़ करना पड़ा, क्योंकि 5 बजते आ रहे थे, असर का टाइम हो रहा था। फिर नमाज पढ़ने के बाद 6 बजे, फिर उसके बाद घर में इफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। दीदी जो है मतलब छोले भटूरे बना रहे थे, मम्मी ने आटा गूंद चुके थे। फिर मतलब क्या बोलते, सबको छोले भटूरे बांटना भी था। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज सब दीदी थे तो दीदी बना ही रहे थे। साथ ही साथ सभी जो आजू बाजू वालों के थे तो प्लेट आ रहे थे, तो सबके प्लेट में देना भी पड़ता है। तो सभी के लिए जो है मतलब यहाँ पे जो दीदी पूरी तल रही थी छोले भटूरे के लिए। फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ, तो मैं कलिंगड़ था, वो कलिंगड़ में काटने को ले रहा था अच्छे से, मतलब ऊपर से मैंने वॉश कर लिया कलिंगड़ को, फिर मैं काट रहा था। ऐसे तो हर बार कलिंगड़ की जिम्मेदारी मेरी होती है। रमज़ान
फिर मैं जो है कलिंगड़ कट करने बैठ चुका था, कलिंगड़ कट कर रहा था। फिर कलिंगड़ कटिंग करते करते बहुत टाइम चला गया था, मतलब लगभग अच्छा खासा 15 मिनट तो चला ही गया रहेगा। फाइनली सारी कलिंगड़ कटिंग हो गए थे, लगभग आधा तो कट हो गया था। पूरे कलिंगड़ कटने के बाद आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा हो चुका था। ये सब मैं नहीं साफ़ करूँगा, मम्मी साफ़। फिर सबको मतलब प्लेट में छोले भटूरे देना था। सब यहाँ पे दीदी अभी भी मतलब पूरी तल रही थी, सबको प्लेट में भी देना था। इफ्तार का टाइम हो चुका था, अभी बस दुआ पढ़ के रोज़ा खोलने का बाकी था। आप देख सकते हैं 7 बज चुके थे। यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना सारा इफ्तारी के लिए मतलब खाना रेडी था। आपको क्या अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि इतना सारा अल्लाह ने इफ्तारी के टाइम पे दिया। फिर नींबू शरबत था, मतलब आप सब देख ही सकते क्या क्या था। फिर उसके बाद हमारे घर में जो है खजूर से नहीं मतलब पानी से रोज़ा खोलते, बहुत जगह अलग अलग जगह से, किधर मतलब नमक से खोलते भी है। तो फाइनली मतलब रोज़ा अच्छे से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग यही तक था। आपको मैं